हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है छत्तीसगढ़ के एक नए टाइगर रिजर्व पे। तो छत्तीसगढ़ ने एक नया टाइगर रिजर्व बनाया है जिसमें बेसिकली 56th इंडिया का ये 56th टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तो अब ये टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके कंजर्वेशन से रिलेटेड, ये नए टाइगर रिजर्व की लोकेशन से रिलेटेड, क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं टाइगर की पॉपुलेशन को प्रिजर्व करने के लिए, इन सब से रिलेटेड, इन सारे मैटर्स से रिलेटेड हम बहुत सारे यहाँ पे डिस्कशन डिटेल में करने वाले हैं। सो बिफोर वी मूव ऑन, मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड देना चाहूँगा कि हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं जिसका बेसिकली हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, इन सारे कोर्सेज आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड हैं, हमको ज्वाइन करने के लिए मेंटरशिप के लिए, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नाम, अपना प्लेस ऑफ रेसिडेंस और किस कोर्स के लिए आप ऑप्ट करना चाहते हैं वो लिख के। रेस्ट बी एश्योर्ड, फुल कमिटमेंट, फुल डेडिकेशन, फुल डिसिप्लिन एंड सिंसियरिटी के साथ हम आपकी प्रिपरेशन की सारे स्टेजेस की तैयारी कराएंगे जिससे आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ फेस कर सकें। सो आते हैं हमारे डिस्कशन पे वापस। ये हमारा छत्तीसगढ़ का गवर्नमेंट ने जो है ये एक नया टाइगर रिजर्व जो बेसिकली अनाउंस किया है। तो ये बेसिकली इनका एक बहुत बड़ा एम है यहाँ पे कि टाइगर की जो गिरती पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ के स्टेट में उसको इंक्रीज़ करना है, और उसके साथ साथ में लॉन्ग टर्म में इनका ये भी प्लान है कि इस रिजर्व में चीता को रिंट्रोड्यूस करना है। छत्तीसगढ़ में जो लास्ट चीता स्पॉट हुआ था वो हुआ था 1940s में। उसके बाद से यहाँ पे कोई भी चीता स्पॉट नहीं हुआ है। तो टाइगर रिजर्व बनाने से, टाइगर रिजर्व एक ऑफिशियली एक कोर नेशनल पार्क की तरह एक एरिया को डिक्लेयर करने से वहाँ पे प्रिजर्वेशन के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगी और चीतास को इंट्रोड्यूस करने के लिए और ज़्यादा एक कैपेबिलिटी वहाँ पे डेवलप हो जाएगी। इस रिजर्व के बारे में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको याद रखना है। सबसे पहले ये छत्तीसगढ़ का 4th टाइगर रिजर्व है। पीपल हु आर स्पेशली प्रिपेयरिंग फॉर छत्तीसगढ़ पीएससी एंड एमपीपीएससी शुड नोट दिस पॉइंट, बिकॉज वहाँ पे ये एग्जाम में प्रीलिम्स में आने के पॉइंट बहुत हाई है। तो ये छत्तीसगढ़ का 4th टाइगर रिजर्व है, अचानकमर, अमरकंटक, इंद्रावती और उदांती सीता नदी के बाद। इसका जो टोटल एरिया है नई टाइगर रिजर्व का वो है अराउंड इतना 2829 स्क्वायर किलोमीटर। ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा होमवर्क दे रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा तो नहीं है बट स्टिल आपको ये करना है। तो आप में इसमें क्या है होमवर्क कि इंडिया के 1st और 2nd नंबर के एरिया वाइज 1st और 2nd नंबर पे कौन से टाइगर रिजर्व हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना है। तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये 4 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम है मनेंद्रगढ़, चिड़मिरी, भरतपुर, कोरिया, सरजपुर और बलरामपुर। ये इस रीजन में, ये छत्तीसगढ़ का बेसिकली नदर्न ट्राइबल सरगुजा रीजन जो है यहाँ पे लोकेटेड है मेनली। और गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो है ये बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व के बीच में भी आता है। इसके लेफ्ट साइड में बांधवगढ़ है, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, और झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल टाइगर रिजर्व है। आपको कभी भी मौका मिलता है तो आप ज़रूर यहाँ पे जाइएगा। यहाँ पे बहुत अच्छी रिजॉर्ट है जो आपको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे और यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे मैप में आपको लोकेशन भी पॉइंट करना चाहूँगा। सो दिस इज़ अ मैप ऑफ छत्तीसगढ़। सो छत्तीसगढ़ में ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो पोर्शन, यहाँ पे ये गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है ये नया बनाया गया है। सो इसके वेस्टर्न साइड में यहाँ पे एमपी है जहाँ पे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, और यहाँ पे झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व है। ये इन तीनों के बीच में ट्रांजिशनल एरिया में ये टाइगर रिजर्व बनाया गया है। देन उसके बाद यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको याद रखनी है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी फ्लोरा और फोना भी हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो ये फ्लोरा और फोना के नाम थोड़ा सा आप देखिएगा, जैसे पर्टिकुलरली फ्लोरा में साल, साजा, धावड़ा, कुसुम, ये पेड़ यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। देन उसके बाद छत्तीसगढ़ की टाइगर की पॉपुलेशन क्या है। ये टाइगर रिजर्व यहाँ पे बना रहे हैं तो टाइगर को कंजर्व करने का एम भी होगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली टाइगर के प्रोटेक्शन का कुछ स्टेटस होगा। तो करेंटली छत्तीसगढ़ में 30 टाइगर्स हैं जिसमें से 3 सब एडल्ट हैं, 2 कब हैं और बाकी एडल्ट हैं। तो इसमें यहाँ पे 5 से 6 टाइगर हैं। ये जो टाइगर रिजर्व नया वाला बना है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, यहाँ पे 5 से 6 टाइगर देखने के लिए मिलते हैं। स्टेट की जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो पिछले कुछ सालों में काफ़ी गिरी है। जैसे 2014 में इट वाज 46, टू 2022 में इट वाज 17, फिर वापस बढ़ के और वहाँ से रीलोकेट करके उन्होंने वापस इस पॉपुलेशन को 30 पे यहाँ पे लाए हैं। तो ये पॉपुलेशन का गिरता स्टैटिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता है इनके लिए
कि ये नए टाइगर रिजर्व जो हैं उनको इस्टेब्लिश करें। छत्तीसगढ़ टाइगर की पॉपुलेशन को बूस्ट करने के लिए और क्या क्या स्टेप ले रही है अदर देन डिक्लेयरिंग टाइगर रिजर्व। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने रैपिड रिस्पांस टीम बनाई है जो कहीं भी टाइगर रिलेटेड इशू होता है तो उसको डील करती है इमीडिएटली। देन उसके बाद विलेजर्स जो हैं, लोकल विलेजर्स जो टाइगर के रिलेटेड या टाइगर के हैबिटेट से रिलेटेड फॉरेस्ट हैं उनसे एसोसिएटेड हैं, उनके साथ अच्छी रिपोर्ट बना रही हैं ताकि विलेजर्स को टाइगर के कंजर्वेशन से रिलेटेड मेजर से अवेयर करा सकें। देन उसके बाद इन्फॉर्मर बेस्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डेवलप कर रही है, जिसमें अगर इन्फॉर्मर कोई ये लोकल लेवल के इन्फॉर्मर अपॉइंट करते हैं, जो इन्फॉर्मर इनको कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है, स्मगलिंग रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है या टाइगर के कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ है जो उसको इम्पैक्ट कर सकती है, तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है। और उसके साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में फुल टाइम गार्ड्स को ये अपॉइंट कर रही हैं। देन टाइगर कंजर्वेशन के लिए अथॉरिटीज़ प्रिपेयर कैसे कर रही हैं, तो अथॉरिटीज़ ने यहाँ पे एक प्लान बनाया है, दैट इज़ टाइगर कंजर्वेशन प्लान, जो टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व में जो टाइगर कंजर्वेशन के चैलेंजेस आ रहे हैं इनसे रिलेटेड उससे डील करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी रोड और वायरलेस कनेक्टिविटी बना रहे हैं जिससे पेट्रोलिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी। टाइगर्स का प्रे बेस जो है, टाइगर्स जिन जानवरों को खाते हैं उन जानवरों को और ब्रीड कराने में कोशिश कर रहे हैं, उनके नंबर और पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने में कोशिश कर रहे हैं ताकि टाइगर्स को फूड भी टाइम पे मिले और अच्छा मिले। देन उसके बाद पिछले कुछ सालों में अथॉरिटीज़ जो हैं यहाँ पे लोकल लेवल पे ग्रासलैंड और वाटर बॉडीज़ भी डेवलप कर रही हैं अच्छे से, ताकि एनिमल्स जो हैं माइग्रेट करके दूसरे रीजन से भी यहाँ पे आएँ। देन उसके बाद बहुत सारे चीतल और वाइल्ड बोर को यहाँ पे इन्होंने ट्रांसलोकेट करा है वाइल्ड लाइफ की डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए। एमपी से वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि बांधवगढ़ कान्हा से टाइगर्स माइग्रेट करके कॉरिडोर के थ्रू यहाँ पे भी आएँ और यहाँ पे भी रिसाइड करें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो इनिशिएटिव हैं ये बेसिकली, ये जितने भी इनिशिएटिव हैं ये बेसिकली आने वाले टाइम में कान्हा, बांधवगढ़ और ये जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है इसमें एक लिंक बनाने का काम करेगा और एक अवेयरनेस भी फैलाने का काम करेगा विलेजर्स के बीच में, जिससे एनिमल और ह्यूमन की कन्फ्लिक्ट जो है वो कम हो सकती है। रिजर्व में अराउंड 42 इस रिजर्व के अंदर में अराउंड 42 बहुत ही कम डेंसिटी पॉपुलेशन वाले विलेजेस आते हैं और यहाँ पे इनको ही जॉब्स के लिए प्रायोरिटी दी जाएगी जो छोटे लेवल की या सबऑर्डिनेट जॉब्स होती हैं उसमें। तो और इसके साथ साथ में अथॉरिटीज़ ये भी कोशिश करेंगी कि लोकल लेवल पे जो टूरिस्ट रिलेटेड बिजनेस हैं उनको डेवलप करने का भी काम करें ताकि उनसे टाइगर को देखने के लिए टूरिज़्म बढ़ेगा तो लोगों की लाइवलीहुड और इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो अब यहाँ पे प्रिपरेशंस क्या कर रहे हैं रिजर्व में, तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा इको टूरिज़्म सर्किट बनाने की तैयारी की जा रही है जो रिजर्व में जंगल सफारी कराएगी, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। इस रिजर्व के अंदर में 8 एंशिएंट केव पेंटिंग साइट्स भी हैं, रिलीजियस प्लेसेस भी हैं, रिवर वॉक भी हैं। इन सबको प्रिजर्व करने के लिए बेसिकली यहाँ पे चीज़ें बनाई जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक रिवर है दैट इज़ हसदेव रिवर। ये हसदेव रिवर का ओरिजिन पॉइंट भी है। आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में, ये जो हसदेव रिवर है ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। यूपीएससी प्रीलिम्स का ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो अब गवर्नमेंट इन एरियाज से इंक्रोचमेंट हटाएगी और इसको रिजर्व की तरह एक ऑर्गेनाइज करेगी। तो ये था हमारा गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। इसी पे एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स हमको यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला, ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। दूसरा, ये छत्तीसगढ़ के 3 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है। और चौथा, ये पलामू टाइगर रिजर्व के बाजू में है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं और उनके हिसाब से ये इनमें से कौन सा आंसर सही है। आपको अपना आंसर नीचे यूट्यूब के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। मीन्स का भी एक क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व फॉर छत्तीसगढ़ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट। What measures are being taken to ensure effective tiger conservation in the reserve। इसी क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पे रहेगा टाइगर कंजर्वेशन इन द रिजर्व एंड इन इंडिया। तो आपको रिजर्व के थ्रू का भी बताना है और इंडिया में टाइगर कंजर्वेशन के लिए क्या क्या इफेक्टिव एफर्ट्स लिए जा रहे हैं वो भी आपको डिस्कस करना है। तो आंसर लिख के एक टेलीग्राम के ग्रुप में हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। मैं डेफिनेटली इसको रिव्यू करूँगा और लिखने के बाद मुझे पिंग जरूर करेगा। So I hope this issue was clear to you. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. इसी वीडियो की इस चैनल की हमारे टेलीग्राम की लिंक भी है। टेलीग्राम का हमारा एक चैनल भी है ल्यूमिनाइज फाउंडेशन नाम से ही, जिसमें हम हमारे वीडियो लेक्चर के PDF भी शेयर करते हैं और मटेरियल्स भी।
तो अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा. सो प्लीज़ डू ज्वाइन दैट चैनल ऑल्सो फॉर रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम आवर साइट्स. Thank you very much for watching the video.